क्या उनका भय इस कारण से उपज रहा है क्योंकि उनका जो 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार का, उस पर दिल्ली की जनता उनको 0 देने वाली है। अब उनको सत्ता का ऐसा मोह चढ़ गया है कि अब उन्हें शीश महल जैसा एक राजनिवास भी चाहिए। अब वो नहीं है तो फिर वो एक दूसरे बंगलों में भी रह रहे हैं। अब चल रहे हैं एक अरविंद केजरीवाल के पास से पंजाब पुलिस की आज मैं यहाँ पर बीजेवाईएम के प्रोग्राम जहाँ पर शी लीड्स समिट में आने का मुझे मौका मिला है, मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है। यहाँ पर आकर देखकर युवतियों से, यहाँ पर छात्राओं के से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। ये ना केवल इस देश का भविष्य है बल्कि इस देश का भावी नेतृत्व भी है। इनका उत्साह देखकर मुझे पता चल गया है कि दिल्ली की युवा अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, दिल्ली में भी भाजपा सरकार चाहती है। अरविंद केजरीवाल के पास से पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जो है लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के कहने के बाद जो है वो सुरक्षा वापस हटाई गई, जबकि MHA का नियम भी है, DP एक्ट भी है कि अगर दिल्ली पुलिस की जेड श्रेणी की सुरक्षा किसी के पास है तो दूसरे राज्य की पुलिस जो है सिर्फ 72 घंटे तक ही रह सकती है और उसके बाद विड्रॉ होती है ऑटोमेटिक। देखिए माननीय केजरीवाल जी आम आदमी के आवरण में ना बहुत ही खास आदमी हैं, इसलिए वो जो कहते थे ना सरकारी गाड़ी लूँगा, ना बड़ा बंगला लूँगा, ना सरकारी घर लूँगा, अब उनको सत्ता का ऐसा मोह चढ़ गया है कि अब उन्हें शीश महल जैसा एक राजनिवास भी चाहिए। अब वो नहीं है तो फिर वो एक दूसरे बंगलों में भी रह रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा भी Z+ केवल दिल्ली की नहीं एक दूसरे प्रदेश की भी चाहिए। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें नियमों के तहत ही होती हैं, जो लॉ का जो प्रोसीजर है उस हिसाब से ही होगा। और ये अगर गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि दूसरे स्टेट की पुलिस 72 घंटे से ज़्यादा दिल्ली में नहीं रह सकती, दिल्ली पुलिस की Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, तो फिर उनको वैसे भी भयभीत होने की ज़रूरत क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी उनसे बहुत विनम्रता से, क्या उनका भय इस कारण से उपज रहा है क्योंकि उनका जो 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार का, उस पर दिल्ली की जनता उनको 0 देने वाली है, क्योंकि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, स्वास्थ्य, ये ऐसी 6 मूल सुविधाएं हैं जो पूर्ण तरह से केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन दिल्ली में ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। अब्दुल्ला खान जो विधायक हैं, उनके बेटे को दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट के पकड़ा और जिस बाइक पर वो सवार थे उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर भी लगा हुआ था। तो जैसे ही पकड़ा तो सुपुत्र बोले कि अब्बू हमारे विधायक हैं। कानून की आंख में हर कोई बराबर होता है, लेकिन जब सत्ता का मोह और सत्ता का नशा सिर चढ़ के बोले तब कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी अपने गरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहाँ तो वो अन्ना हज़ारे के अनुयायी बनते थे और आज उन्हीं के विधायक के सुपुत्र इस तरह की बदतमीज़ी पुलिसकर्मियों के साथ कर रहे हैं जब उन्हीं ने देश का कानून तोड़ा हो। थैंक यू। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।